अस्सलामुअलैकुम। सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी पहचान बना रहा है, रिस्क कमा रहा है, अपनों से जुड़ रहा है। लेकिन इन सब के साथ साथ सोशल मीडिया एक टॉक्सिक बैटलफील्ड भी बनता जा रहा है। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आप अच्छा काम करने के बावजूद देखते हैं कि आपकी वीडियोस, आपकी पोस्ट, आपके आर्टिकल्स पर कुछ जेलिसी वाले कमेंट्स, कुछ बैड कमेंट्स और कुछ ऐसे रिप्लाईज देखने को मिलते हैं जिससे आप अच्छी खासी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, हाउ टू डील विद ऑनलाइन हेट एंड ट्रोलिंग। मैं आपको 5 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि आप इस तरह के बीमार ज़हन लोगों के साथ कैसे निपटेंगे, कैसे अपने आप को स्ट्रेस से बचाएंगे और कैसे अपनी मोटिवेशन को लेवल पे रखेंगे। ये वीडियो मैंने बनाना इसलिए भी जरूरी समझा। मैं बहुत सी फेसबुक पोस्ट के अंदर अगर किसी ने कोई अपनी पिक्चर लगाई है, घर की पिक्चर लगाई है, कोई कामयाबी की पिक्चर लगाई है, तो बीमार ज़हन लोग उस बंदे को डीमोटिवेट करने के लिए उससे जेलस होकर स्ट्रेसफुल कमेंट्स और रिप्लाईज कर रहे हैं। यही हाल यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी है, टिकटॉक वीडियोस के ऊपर भी है। कई लोगों के अच्छा काम करने के बावजूद उनको हेट दिया जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप उनको रिप्लाई करने बैठते हैं तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, और इससे भी बढ़ के वो रिप्लाई करते करते आप एक दूसरे के अच्छे खासे दुश्मन बन जाते हैं। तो इन सब से कैसे निपटना है, कैसे इस तरह की चीजों को डील करना है, इसके लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुने। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। नंबर 1, वो आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जेलस होकर आपकी पिक्चर या वीडियोस के नीचे बैड कमेंट कर रहा है। नंबर 2, कुछ लोग इस तरह के रैंडम कमेंट करते रहते हैं, उन्हें इस तरह के कमेंट करने का मजा आता है। और नंबर 3, ऐसे लोग जो खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो अपनी भड़ास निकालने के लिए आप जैसे कामयाब लोगों पर, आपकी वीडियोस, आपकी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो इन तीनों तरह की ट्रोलिंग और इनके बैड कमेंट्स पर आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आपने कोई रिएक्ट नहीं देना, कोई रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि जितना आप रिएक्ट करेंगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन्हें और ज्यादा मजा आएगा। तो रूल नंबर 1, डोंट फील द ट्रोल्स। जब आपकी वेबसाइट, आपकी वीडियोस, आपके फेसबुक पोस्ट के नीचे आपको ट्रोलिंग किया जा रहा हो, हेट दिया जा रहा हो, नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हो, जबकि आपकी पोस्ट या वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं, और आपको वाज़ह नजर आ रहा हो कि कोई खास बंदा बार बार आपकी इस तरह की पोस्ट पे, इस तरह की वीडियोस पे आता है और नेगेटिविटी फैलाता है, आपको ट्रोल करता है, तो आपने 3 काम करने हैं। पहला रूल जो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपने इग्नोर करना है। सेकंड रूल, ऐसे बंदे को परमानेंटली अपने चैनल, अपने फेसबुक से ब्लॉक कर दें ताकि उनकी नेगेटिविटी आपकी वीडियो, आपकी फेसबुक पोस्ट के नीचे पहुंच ही ना पाए। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपकी पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कमेंट आया है, तो आप ऐसे बंदे को रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपकी पोस्ट और उसके कमेंट को देखेगा। अगर दोनों की वाइब आपस में मैच नहीं हुई तो उस बंदे को वो सोशल मीडिया बैन कर देगा। तो इस रूल को हम नेम देंगे, ब्लॉक प्लस रिपोर्ट इज इक्वल टू सेल्फ केयर। जब आपकी अच्छी वीडियोस, अच्छे कंटेंट, अच्छी फेसबुक पोस्ट के नीचे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर करने के लिए आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया डिटॉक्स लें, मतलब कभी कभार सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करें। जहां बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, थोड़ा वक्त गुजारें। अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करने के लिए ये काम आपको लाजमी करना पड़ेगा। नंबर 2, पॉजिटिव लोगों के साथ फिजिकली बैठें, रियल लाइफ फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम दें। इससे आपकी जो बिगड़ती हुई मेंटल हेल्थ है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, सेल्फ केयर, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और इनसे भी बढ़ के फोकस करें अपनी हॉबीज पर, तो आपकी मेंटल हेल्थ नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो जाती है। तो हम इस रूल को नेम देंगे SMS, सोशल मीडिया डिटॉक्स, मीट विद पॉजिटिव पीपल्स, सेल्फ केयर। जब आपकी वीडियोस, आपकी पोस्ट, आपके आर्टिकल्स पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आपको ट्रोल किया जाता है, आपको हेट दिया जाता है, तो इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदलना है, उसके लिए आपको 3 तरीके सीखना होंगे जो आज दुनिया के कामयाब तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, हेट को पॉजिटिवली लें। जो आपको हेट दे रहा है उस पे तरस खाएं, ये जहन बना लें कि वो बंदा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है या वो अपनी जिंदगी में कामयाब ही नहीं हो पाया। आपने उसकी नेगेटिविटी को हमेशा पॉजिटिवली फील करना है। नंबर 2, अपने गोल पे फोकस करें और नेगेटिविटी को एज ए फ्यूल यूज करें। यूं समझे कि लोग आपको धक्का लगा रहे हैं, आप आगे ही जा रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपको पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, जो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी बात को ऑब्जेक्टिवली सोचें कि कहीं वो बंदा वाकई ही सही बात तो नहीं कर रहा, कहीं वाकई ही वो खामी आपके कंटेंट, आपकी सक्सेस में मौजूद तो नहीं। अगर उसकी बात में दम है, उसका पॉइंट वैलिड है, तो इंप्रूव करें अपने आप को। तो हमारा ये रूल बनेगा, हेटर्स विल हेट, लेट देम वॉच यू सक्सीड। जब कुछ लोग आपकी वीडियोस, आपकी फेसबुक पोस्ट के नीचे नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, तो उनसे टक्कर लेने के लिए आपके पास भी एक कम्युनिटी होनी चाहिए। ट्रोलिंग करने वाले तभी जीतते हैं जब आप खुद अकेले होते हैं। तो कमेंट्स के अंदर अपनी एक जबरदस्त कम्युनिटी और सपोर्ट तैयार करने के लिए आपको कुछ काम करना होंगे। नंबर 1, अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल रहें और जब भी आपको अच्छा कमेंट आए
तो उसका रिप्लाई लाजमी करें। जब आप इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने वालों के साथ वो आपसे पहले बात करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव लोगों की सपोर्ट हासिल करें। जो लोग आपकी वीडियोस, आपकी फेसबुक पोस्ट के नीचे ज्यादा कमेंट्स करते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करें, क्योंकि उनकी वाइब आपके साथ मैच हो रही है। नंबर 3, जिस कमेंट में आपको ट्रोल किया जा रहा है अपने पॉजिटिव फ्रेंड्स को जस्ट मेंशन कर दें और साथ हल्का सा लिख दें क्या ये बंदा वाकई ठीक बोल रहा है। बस फिर देखें वो लोग आपकी हिमायत में कैसे रिप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब कुछ तभी होगा जब आप अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल हैं, उन लोगों को मालूम है कि आप उन्हें जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा कंटेंट है, रियल कंटेंट है, आप उनके रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तभी आप लोग एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कम्युनिटी बना पाएंगे। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, ट्रोल किसी को भी करना पड़ सकता है, हेट आपके किसी भी वीडियो, किसी भी फेसबुक पोस्ट के नीचे आ सकता है। ये फैसला आपने करना है कि आपने उस फ्रस्ट्रेटेड बंदे के साथ रिएक्ट कैसे करना है, रिस्पॉन्स देना है भी या नहीं, उसे इग्नोर करना है या उसे ब्लॉक करना है। और उसके रिप्लाई में कोई एक वर्ड भी लिखने से पहले आपने अच्छी तरह सोच लेना है कि कहीं मेरा वक्त तो बर्बाद नहीं होगा, कहीं ये एक कमेंट दुश्मनी का बायस तो नहीं बन जाएगा। जब आप इस तरह का माइंडसेट लेके चलेंगे तो तभी आप लोग इस ऑनलाइन ट्रोलिंग और हेट को डील कर पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कैसे इन चीजों को डील करता हूं, तो मेरा सिर्फ एक ही रूल है, जिन लोगों की वाइब मेरे साथ मैच नहीं हो रही मैं उनको सीधे सीधे ब्लॉक कर देता हूं, ताकि ना मेरा कंटेंट उनके पास जाए, ना वो फ्रस्ट्रेट हो, ना वो जेलिसी में आए और ना ही वो मेरी वीडियोस और पोस्ट पे कमेंट कर पाए। और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन तरीका है ही कोई नहीं। और यकीन जाने मेरी बहुत नॉलेजेबल, बहुत फायदेमंद वीडियोस के नीचे भी कुछ बीमार जहन लोग कमेंट्स करते हैं, मैंने आज तक उनका रिप्लाई नहीं किया, सीधा उनको ब्लॉक कर देता हूं। हाँ, जिस बंदे ने वैलिड बात की हो और मेरी खामी मेरे पे वाज़िया की हो तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूं, उसका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे का जो अगला रिस्पॉन्स आता है वो पॉजिटिवली आता है। अब आप लोग बताएं कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी वीडियोस के नीचे, आपकी फेसबुक पोस्ट के नीचे किसी बीमार जहन बंदे का रिप्लाई आया हो तो आपने कैसे डील किया? अपने अपने आइडियाज कमेंट्स में लाजमी दें, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मजीद आइडियाज मिल सकें कि इस सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन हेट और ट्रोलिंग को कैसे डील करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।